और अभी लिंग पुराण में तो एक चर्चा आई कि जब त्रिपुर के विनाश के लिए देवताओं ने प्रार्थना की, सब तैयारी हो गई, तो शंकर जी ने एक शर्त रख दी, एक प्रस्ताव कर दिया। शंकर जी ने कहा कि देखो, आप सब देवताओं का दुख तो हम दूर कर देंगे, पर आपको हमारा पशु बनना पड़ेगा। हम पशुओं के पति पशुपति होंगे, तो पशुपति होकर के तब हम चलेंगे, तब उसका विनाश करेंगे। अब देवता महाराज सबके चेहरे उतर गए। कितनी तपस्या किया, कितना पुण्य किया, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, तब तो देवता बने, देवराजेंद्र बने। अब उनको कहे कि तुम पशु बन जाओ, ढोर बन जाओ, तो उनको तो पीड़ा होगी ही। सब बेचारे उदास हो गए। लेकिन इतना अत्याचार था उन त्रिपुर का कि उससे व्याकुल भी बहुत थे, बड़े परेशान। अब क्या करें? शंकर जी हंसने लगे हैं। उन्होंने कहा कि देखो, पशु क्या है, तुम्हारा कोई स्वरूप परिवर्तन नहीं होगा कि तुम्हारे सिंह पूंछ निकले आवे, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है तुम यह स्वीकार करो कि हम शिव जी के पशु हैं और वे हमारे पति हैं। क्योंकि पशु शब्द का अर्थ जीव होता है। पशु शब्द का अर्थ होता है बद्ध जीव, जो अविद्या माया के बंधन में पड़ा हुआ, कर्म बंधन में पड़ा हुआ जीव ही पशु है। और उस पशुत्व से जो मोक्ष प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे, उसको पशुपति कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम सब स्वीकार करो कि हम पशु हैं, और हो तो वही स्वीकार करो चाहे मत करो, क्योंकि अभी भी तुम देहादि के नाम रूप के बंधन में पड़े हुए हो। इस बंधन से छूट करके तुम अपने स्वरूप को अभी प्राप्त नहीं कर पाए हो, तो इसके लिए तुम्हें पाशुपत व्रत करना होगा। तो उसमें यह देवताओं, समस्त देवताओं ने, ब्रह्मादि समस्त देवताओं ने व्रत किया, समस्त ऋषि मुनियों ने व्रत किया। इसलिए देवता, दानव, मानव सब पशु हैं। और जब तक वे पाशुपत व्रत नहीं करते हैं, तब तक वे उस पशुत्व से मुक्त नहीं होते हैं। ऐसा लिंग पुराण में लिखा हुआ है। तो 12 वर्ष का व्रत करना चाहिए, उत्तम पक्ष है। कम से कम कितने वर्ष का व्रत? 12 वर्ष का। बोले 12 वर्ष का न हो सके तो 12 महीने का व्रत करना चाहिए। 12 महीने का व्रत न हो सके तो अंतिम पक्ष दिया है 12 दिन का व्रत। 12 दिन का भी पाशुपत व्रत जो कर लेगा, उसे लौटकर द्वारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। इस बात का पुराणों में वर्णन है। तब आप लोग कहेंगे पाशुपत व्रत है क्या? आज हम सवेरे पाठ कर रहे थे, उसी समय बाबा पहुँचे, तो हमारे मन में आया कि बाबा को कुछ सुनावें। तो बाबा को 12 महीने में कैसे कैसे व्रत करना है वो हमने बताया था। वही पाशुपत व्रत ही था वो 12 महीने का। किसी भी महीना से आरंभ कर दो और उससे फिर 12 महीने का व्रत। अब 12 महीने का ना हो सके तो 12 दिन का व्रत कर लो। उस व्रत में क्या करना है? वो सब जो हमारे त्यागी तपस्वी जो विभूति चढ़ाते हैं ना, वही व्रत है। वो वही व्रत का स्वरूप है। 3 बार स्नान करना है और प्रत्येक बार स्नान करके यज्ञीय भस्म को, हवन की भस्म को संपूर्ण मस्तक से लेके, केशों से लेके पाद पर्यंत पूरे शरीर में मंत्रोच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना है। त्रिकाल स्नान, त्रिकाल भस्म धारण करना है। भूमि पर शयन करना है। अलग अलग महीनों में अलग अलग विधियां हैं, पर सब समय भूमि पर शयन करना है। और इस प्रकार से भगवान शिव का नित्य पूजन करना है और नक्त व्रत करना है।
नक्त व्रत का अर्थ है दिन में अन्न नहीं लेना, कुछ नहीं खाना दिन में। कुछ दूध ले सकते हैं, कुछ फल ले सकते हैं, बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना। और रात्रि में भगवान शिव का दिन में भी पूजन करे, रात्रि में पूजन करके फिर एक बार आहार लेना है। स्वल्प हविष्य पवित्र अन्न का आहार लेना, इसको कहते हैं नक्त व्रत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लिंग पुराण पूर्वभाग अध्याय 83, 3 श्लोक हमने नोट कर लिए थे। उपवासात् परम भैक्षम, भैक्षात् परम याचितम, अयाचितात् परम नक्तम, तस्मान नक्तेन वर्तयेत। उपवास से भी श्रेष्ठ है भिक्षान्न पर निर्वाह करना। भिक्षा 5 घर 7 घर 3 घर भिक्षा लेकर के तब निर्वाह करना। उस भिक्षा से भी श्रेष्ठ है अयाचित वृत्ति से निर्वाह करना, भजन करना और अपने आप जो आ जाए उसको उससे ही अपना गुजारा करना। और अयाचित से भी श्रेष्ठ है नक्त व्रत करना, रात्रि में ही कुछ आहार लेना, पूरे दिन कुछ नहीं लेना। इसलिए नक्त के द्वारा ही व्रत करना चाहिए। अब सुन लीजिए, दैवैर्भुक्तम तो पूर्वाह्ने, देवता पूर्वाह्न में आरोगते हैं, कुछ खाते हैं। पूर्वाह्न में खा ले 24 घंटे में 9 बजे से लेके और 12 बजे के भीतर भीतर एक समय भोजन कर ले, वो देवता, ये देवताओं का काम है। और अपराह्न मध्याह्ने ऋषिभिस्तथा, 12 1 2 के बीच में भोजन कर लेना एक समय, ये ऋषियों का धर्म है। ये ऋषियों के आहार की व्यवस्था है। और इसके बाद सायंकाल के अपराह्न में 2-2:30 बजे के बाद जो कुतुब का काल होता है, उस समय पितरों के आहार का समय है। प्रातः काल पूर्वाह्न देवताओं के आहार का समय, मध्याह्न काल ऋषियों के आहार का समय, और अपराह्न काल में पितरों के आहार का समय, और संध्या काल में गुह्यक आदि जो राक्षस गुह्यक आदि हैं उनके आहार का समय होता है। और सबसे श्रेष्ठ क्या है, बोले सर्व वेलाम अतिक्रम्य नक्त भोजन उत्तमम। संपूर्ण वेलाओं का अतिक्रमण करके नक्त भोजन करना ये सबसे उत्तम है। हविष्य भोजनम स्नानम सत्यमाहार लाघवम। नक्त व्रत में हविष्य भोजन करना है, पवित्र सात्विक आहार करना है, त्रिकाल स्नान करना है और सत्य का पालन करना है, और आहार लाघवम, थोड़ा आहार लेना है। और इसके बाद मंत्र का, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना है, और इस जप से पाशुपत व्रत पूर्ण हो जाएगा। राम राम करो, राम जी के नाम से शंकर जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। राम तारक के जप से शंकर जी को प्रसन्नता होगी। तो हमारे पूर्वाचार्यों में जो त्यागी तपस्वियों ने जो परंपरा की ना कि मध्याह्न में वो धूनी तपने की बात, वो इसीलिए उस समय बैठ करके जप भी हो जाता है, तप भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है, अखंड भस्म भी रमाई जाती है।